अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से हो। देखिए, कुछ दिन पहले से हमारे स्टोर को, हमारे प्रोडक्ट्स को हर आदमी तक पहुंचाने की नीयत से हम जो है कैश ऑन डिलीवरी भी प्रोवाइड किए थे। आज हम कैश ऑन डिलीवरी के बारे में कुछ बातचीत कर लेंगे, क्या क्योंकि इससे क्या आप लोगों को वाकई फ़ायदा है या इससे कुछ नुकसान है, आपको भी पता चल जाएगा। देखिए दोस्तों, कैश ऑन डिलीवरी से पहला फ़ायदा ये रहता कि जो लोग नए परचेज़ करते हमारे पास से, नए बायर रहते, तो उन लोगों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं रहता सर्विस कैसा रहती, क्या वाकई जेन्यून सेलर है नहीं या नहीं है बोलने का उनको डाउट रहता अपने मन में। तो ऐसे लोग कई को रिस्क लेना बोल के वो अमाउंट जो है सेंड नहीं करते, तो सीओडी में अपना ऑर्डर प्लेस करवाते रहते। ठीक है, उनके लिए तो हमारी सर्विस अल्हम्दुलिल्लाह सीओडी पे भी उनको प्रोवाइड करते हैं, इंशाल्लाह करेंगे भी। लेकिन सीओडी से एक फ़ायदा यह है कि जो नए बायर हैं उनके लिए टेंशन फ्री रहता। अमाउंट पे करना नहीं करना बोले उनके मन में एक टेंशन रहता। जो हमारे पुराने कस्टमर रहते उनको तो फुल आइडिया रहता हमारे सर्विस के बारे में, कैसा रहती क्या नहीं। उनसे भी पहले हम उनको इन्फॉर्मेशन देते रहते, प्रोडक्ट आपका कहाँ है, अलर्ट रहिए बोल के अलर्ट हम देते रहते हैं उनको। वो दूसरी बात है। अब ये बात करते हैं हम सीओडी के बारे में। नुकसानात भी बहुत है। पहला नुकसान ये है, देखें दोस्तों, सीओडी को हम जो है चार्ज थोड़ा ज़्यादा लेना पड़ता है हमको कस्टमर के पास है, क्योंकि सीओडी चार्ज होता है। शिपिंग एग्रीगेटर जो रहते हैं सीओडी के शिपमेंट पे थोड़ा सीओडी चार्ज करके सेपरेट से एक शिपिंग चार्ज के साथ एक सीओडी चार्ज करके लगाते। इससे हम थोड़ा ज़्यादा कोरियर कंपनियों को पे करना पड़ता है, वो कस्टमर को लगता है। इस वजह से जो है सीओडी चार्ज हमारा 100 रुपये का है ऑल ओवर इंडिया अल्हम्दुलिल्लाह। पहला ये जो है नुकसान है कस्टमर को सीओडी पे लेने से, थोड़ा उनको शिपिंग चार्ज हल्का सा ज़्यादा होता है। और दूसरी बात यह है कि उनको थोड़ा कंपनी की तरफ से भी, जो कोरियर कंपनियाँ रहते हैं उनके तरफ से भी कुछ नुकसान रहता है, क्योंकि इन टाइम में डिलीवरी नहीं करती। जो सीओडी शिपमेंट्स रहते हैं उनको नज़रअंदाज कर देते। वो सीओडी शिपमेंट्स को सही तरह डिलीवर नहीं करते। पहली मरतबा एक बार कोशिश करते हैं, कस्टमर किसी वजह से नहीं ले पाया तो वो कोरियर कंपनी वाले दोबारा उनको पहुंचाने की कोशिश तक नहीं करते, कोशिश हरगिज़ नहीं करते। इससे होता कस्टमर इंतज़ार कर कर के पूरा डिसअपॉइंट हो जाता है। ऐसा ही मामला एक परसों हमारे साथ पेश आया था, वो आपको मैं सामने रखता हूँ। एक शिपमेंट था बेंगलुरु के बाद पास, उसके पायलर होसकोटे जाने का था, कर्नाटका को। तो कस्टमर ने मुझसे ऑर्डर प्लेस करवाया है। उसके बाद पहली मरतबा अटैम्प्ट किए, मैं उसका पूरा डिटेल्स आपको बताता हूँ इस तरह स्क्रीन पे। कब 17 तारीख को बुक करें। 17 तारीख को बुक करने के बाद 18 तारीख को पिकअप हुआ है। 18 तारीख को पिकअप हुआ है। उसके बाद कस्टमर 17 तारीख से वेट करता रहता। उसके बाद ये देखें, पहली मरतबा उसके बेंगलुरु जाने के बाद या होसकोट जाने के बाद पहली मरतबा शिपमेंट आउट फॉर डिलीवरी आया था 21 तारीख को। पिछला मंथ 21 तारीख को आउट फॉर डिलीवरी आया था, हाँ, 10वां महीना। तो इस 21 तारीख को किसी वजह से कोई रीज़न रहता, कस्टमर नहीं ले पाया, यानी कस्टमर अवेलेबल नहीं था, तो शिपमेंट अनडिलीवर हुआ है। इसके बाद भी 3 मरतबा अटैम्प्ट करने का रहता कोरियर कंपनियों को। लेकिन यहाँ से देखें, यहाँ से कहानी शुरू होती। अब ये ना शिपमेंट आउट फॉर डिलीवरी फिर 24 तारीख को आउट फॉर डिलीवरी आया है। 21 तारीख को पहले मरतबा अटैम्प्ट किए हैं, उसके बाद डिलीवर नहीं हुआ है। फिर 24 तारीख को मैं एस्केलेट करने के बाद 24 तारीख को ये, इसके बाद भी जो भी आउट फॉर डिलीवरी है फेक अटैम्प्ट्स है। खाली आउट फॉर डिलीवरी मार्क करते हैं, ना तो कोरियर कंपनी वाले उनके पास जाते हैं ना तो कॉल करते हैं। अब कस्टमर को कैसा मालूम होता है वो कोरियर कंपनी वाले वो कहाँ है, उनकी ऑफ़िस कहाँ है, उनसे बात करेगा तो मालूम होगा ना। कोरियर कंपनी ना तो उनके पास भी जाते हैं, ना फ़ोन भी करते हैं, ना तो उनका नंबर कनेक्ट भी होता है। 24 तारीख को आउट फॉर डिलीवरी आया था, अनडिलीवर्ड। फिर उसके बाद फिर मैं एस्केलेट करता जा रहा था। 25 तारीख को आउट फॉर डिलीवरी, फिर 25 तारीख को अनडिलीवर्ड,
फिर इसी तरह 26 तारीख को आउट फॉर डिलीवरी, 26 तारीख को अनडिलीवर, 27 को आउट फॉर डिलीवरी था, फिर 27 को अनडिलीवर्ड। इसके बाद OFD यानी इसके बाद जो है रिटर्न RTO लॉक में पड़ गया था। इस तरह देखें, अब कस्टमर को देखें कहाँ से 17 तारीख से मेरा प्रोडक्ट मिलता बोल के कब तक इंतज़ार करा, 29 तक इंतज़ार करा। उसके बाद फाइनल रिज़ल्ट क्या हुआ, कस्टमर इंतज़ार कर कर करके वो प्रोडक्ट रिटर्न हो चुका है। कस्टमर लेने के लिए तैयार था, लेकिन कोरियर कंपनी वाले COD ऑर्डर था, इस तरह करते हैं। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है आपसे दोस्तों, जो लोग हमारे पुराने कस्टमर रहते हैं उन्हों COD पे मत जाइए, क्योंकि आपको फुल क्लैरिटी रहता हमारी सर्विस कैसा रहती है, कितने दिन में। मोस्टली हम 1 दिन के अंदर ही आपका प्रोडक्ट को डिस्पैच कर देते हैं। इसी हालत में आप COD पे जाएंगे ना तो इस तरह आपको भी हो सकता है। इस वजह मेरा एक रिक्वेस्ट ये रहता, जो हमारे पुराने कस्टमर रहते भाई, COD कस्टमर, बहुत सारे पुराने कस्टमर COD पे ही लेना पसंद करते हैं, उनको मेरा रिक्वेस्ट है कि आप पेमेंट करके लीजिए, कि आपको सर्विस अच्छा मिलेगी। इस तरह का नहीं रहता। एवरेज बोलना चाहता हूँ, प्रीपेड जो ऑर्डर रहते हैं हमारा डिलीवरी परसेंटेज 100% का है, ये एक भी रिटर्न नहीं हुआ है। देखिए 100% का हुआ, कुछ लॉस्ट हुए हैं, उसके बाद भी कस्टमर को हम भेजते हैं, उससे क्या रिटर्न नहीं हुआ है, 100% डिलीवर हो चुके हैं। ठीक है दोस्तों, अब जो लोग नए रहते हैं उनके मामले में क्या भी नहीं कर सकते हैं, उनको अगर भरोसा नहीं है तो COD पे रख सकते हैं, लेकिन सबको तैयार रहना चाहिए। इन टाइम में डिलीवर होता, बल्कि हम उनको गारंटी भी नहीं दे सकते। ठीक है दोस्तों, ये है COD के बंदे डिलीवर टू ऑरिजिन हमारे को कब पहुंचा है, पीछे इसके बाद हमारे को ये फेक डेट दिया है, एस्टिमेट डिलीवर डेट, ये गलत है, डेट है, कुछ दिन बाद पहुंचा है हमारे को। इस तरह रहती COD का, भरोसा नहीं रहता कब आता क्या नहीं बोल के। ये गलती से भी चूक गए ना, एक बार मर्तबा आप नहीं लिए तो आपको इंतज़ार कर 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 करके आपको थक जाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप हमारा स्टोर से ऑर्डर करना चाहते हैं, जो भी इत्र हो, परफ्यूम हो, उसका क्लोन हो, हमें व्हाट्सअप करिए, इंशाल्लाह हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन में रहता, 1 डे में आपको डिस्पैच कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम।